करती है। पार्टी विद द डिफरेंस जिसका टैगलाइन है, वो इस बात को एडवोकेट करने लगे कि भाई चलिए बांटिए 1100। फोरम पे या इनडायरेक्टली पार्टी से कनेक्टेड नहीं हो सकता। और जब नामांकन कर दिया प्रवेश वर्मा ने, उसके बाद उनके ऊपर लागू होता। फिर कैंडिडेट है, आप जिस मॉरल रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं उसमें तो अंडर द डॉग खड़े होते हैं ना प्रवेश वर्मा। बताते हैं मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में क्या बात हुई है, मतलब इससे ज्यादा तो कोई जानकारी दे ही नहीं सकता। 96% केसेस जो हैं, 96% केसेस विपक्ष के नेताओं पर हैं। किसी न किसी भ्रष्टाचार आरोप के चक्कर में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे। हेमंता शर्मा बिश्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी है खुले तौर पर। सुनिए तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम हैं अपनी बात पे। उसने आरोप किन सरकारों पे लगाया था? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और राहुल गांधी कह रहे पैसा दिया गया, पैसा दिया गया। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं दो भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों आज ये इंटरव्यू जबरदस्त हुआ है और आज सुधांशु जी ने तर्क और फैक्ट के साथ गरिमा सिंह को बेइज्जत तरीके से धोया है, क्योंकि न्यूज एंकर गरिमा सिंह हर समय सुधांशु जी से ऐसे सवाल किए जिसका कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन उसे यह बात पता नहीं था कि सामने में सिर्फ गूगल का बाप ही बैठा है। खैर दोस्तों, डिबेट आज का काफी मजेदार हुआ है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को फुल एंजॉय करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, ये तो वो हैं जिन्होंने ऑफिशियली सरकारी आदेश के द्वारा एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया है। ऐसा भारत में कोई आपको सरकार नहीं मिलेगी जिसने एक बोतल के बदले दूसरी बोतल नहीं। लेकिन सुधांशु जी, एक सवाल ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर एन इंस्टांस अगर गलत कर रही है, तो वो पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, पार्टी विद द डिफरेंस जिसका टैगलाइन है, वो इस बात को एडवोकेट करने लगे कि भाई चलिए बांटिए 1100। नहीं, देखिए, नंबर 1 मैंने कहा कि जब चुनाव आचार संहिता घोषित होती है तो पार्टी के फोरम पे या इनडायरेक्टली पार्टी से कनेक्टेड नहीं हो सकता। और जब नामांकन कर दिया प्रवेश वर्मा ने, उसके बाद उनके ऊपर लागू होता। फिर भी चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। अब चुनाव आयोग इसके ऊपर जो भी निर्णय लेगा, पार्टी उसके बारे में हम लोग वही तय करेंगे। क्या पार्टी को भी संज्ञान लेने की जरूरत थी अगर चुनाव आयोग ने संज्ञान? मैंने तो आपसे टेक्निकली कहा ना, नामांकन करने के बाद ही लागू होता है। जैसे आप कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं तो सर्विस रूल से आप उस दिन गवर्न होते हैं जिस दिन आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। इवन आपको अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है कि बगैर आपने जिस दिन, और यहाँ तो आपने अप्लाई भी नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि प्रवेश वर्मा ये नहीं जानते थे कि वो नई दिल्ली विधानसभा से पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। आप जिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं उसमें तो अंडर द डॉग खड़े होते हैं ना प्रवेश वर्मा। देखिए, अगर कोई ये बात करे कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेने वाली है वो किसी को पहले से पता है, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। बाकी किसी को ही ये दावा नहीं कर सकता। उनको तो बहुत कुछ पता रहता है। उन्हें पता रहता है, मेरे सूत्र बताते हैं सीबीआई जो है वो आने वाली है, फिर उनके सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हुआ है। फिर वो यही नहीं, इलेक्शन कमेटी के अंदर क्या हुआ नहीं, वो ये भी बताते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में क्या बात हुई है। मतलब इससे ज्यादा तो कोई जानकारी दे ही नहीं सकता। उन्होंने बताया था कि जब रेड हुई तो मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में बच्चे का झुंझुना निकला। अभी सीबीआई के अलावा और कौन वहां पे था जिसने वो झुंझुना बता दिया? तो उनके अद्भुत ज्ञान की जो क्षमता है वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो सीबीआई और ईडी को लेकर नैरेटिव बनाते हैं सुधांशु जी, आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। 96% केसेस जो हैं, 96% केसेस विपक्ष के नेताओं पर हैं। हमारी सरकार आने से पहले ये बताइए, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए हैं क्या? अन्ना के साथ उससे पहले भी जेल गए थे 2013 में। अब ये बताइए, हमारी सरकार आने से पहले सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे पे मुचलके पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में दर्ज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे। हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन, मधु कोड़ा 2008 और 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। और मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए सन 2000 में, लालू प्रसाद यादव जेल गए 1997 में, जयललिता जेल गई 1996 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में, राजीव गांधी पे FIR हुई 1990 में। अब बताइए साहब, 35 साल से हम लोग स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल के अंदर बाहर आते जाते देखते हुए खाम पर्ची फाड़े डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पर्ची नहीं सुधांशु जी, एक सेकंड, नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए ना। ठीक है, उस समय भी इन्हीं पार्टियों के नेता जेल जाते थे। सरकार हमारी हो या इनकी हो, क्योंकि भ्रष्टाचार जिसकी फितरत है वो जाता। बताइए, हमारी सरकार आने से पहले की आप एक लोकसभा बता दीजिए 89 ऑनवर्ड्स जिसमें इन पार्टियों के किसी न किसी नेता ने किसी न किसी भ्रष्टाचार आरोप के चक्कर में
कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर ना काटे नहीं, हो तो तो सच बताइए। ये भी तो है सुधांशु जी कि भाई शुभेंदु अधिकारी बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े जाएंगे क्योंकि ममता के साथ थे, इसलिए वो भ्रष्टाचारी थे। आपके नेता प्रतिपक्ष बंगाल में हो गए तो वो सारे आरोपों से बरी हो गए। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए आपके संसदीय बोर्ड ने बाकायदा, आपके सांसदों के एक दल ने वो नल का घोटाला, पानी का घोटाला, शारदा घोटाला, ये हिमंता शर्मा बिश्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी हैं खुले तौर पर। किसी भी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है पार्टी ने। मगर मजे की बात है, जिन आरोपों पे उन सरकारों ने एलानिया कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो आज कहते हैं ऐसा हुआ था। तो पहली बार कहलवा दीजिए कांग्रेस से। एक मिनट, पूरी बात सुनिए ना। हमने तो आरोप लगाया था, वो सरकार में थे। अब सुनिए तो, तो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम हैं अपनी बात पे। जो सरकार में वो कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। पहले कहलवाइए उनसे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहलवाइए महाराष्ट्र में कि भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहिए कि करोड़ों का घोटाला हुआ था। पहले आप बताइए आपने हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए गलत बुकलेट जारी की थी क्या? पहले आप कहिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सिविल एविएशन घोटाला। कांग्रेस ने कहा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। आज कह रहे हैं अपनी सरकार को, अरे हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था, हमारी सरकार घनघोर भ्रष्ट थी। अपने को आरोप देते ऐसे गजब के लोग हैं, ऐसा नजर नहीं आई। जैसे उदाहरण के लिए अभी वो हिंडनबर्ग जिसकी दुकान बंद हो गई, उसने आरोप किन सरकारों पे लगाया था? तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और राहुल गांधी कह रहे हैं पैसा दिया गया, पैसा दिया गया। भाई अपनी सरकारों को खुलेआम कह रहे पैसा दिया गया। मुझे लगता है समस्या क्या है, आपने भी, देवेंद्र फडणवीस ने भी तो खुलेआम कहा था चक्की पीसिंग अजीत पवार के लिए। शुगर मिल का घोटाला और दुनिया भर के और घोटाले, ये तो देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट तो कहा ना, ऑन रिकॉर्ड है। किरीट सोमैया ने कहा 1000 करोड़ रुपए का घपला करके चले गए। कहा हमने आरोप लगाया था, उनसे कहिए घोटाला हुआ था। गलत आरोप लगाया था। ना, स्टैंड वो चेंज कर रहे हैं। सुनिए, हमने त्रिवेदी बताएं, आपने हिमंता बिश्वा पर, प्रफुल्ल पटेल पर, अजीत पवार पर, आपने इन सब पर गलत आरोप लगाया। नहीं, सुनिए, हिमंता बिश्वा शर्मा हमारी पार्टी में आने के बाद भी एक बार उनकी सीबीआई के आगे पेशी हो चुकी है कलकत्ता में। 2015 में। सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए। 2015 हमने आरोप लगाया था, स्टैंड चेंज नहीं किया है। उनका स्टैंड ये था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हुआ है। स्टैंड उन्होंने चेंज किया तो जवाब उन्हें देना चाहिए। हाँ, यानी कि सर जो हिमंता बिश्वा शर्मा, अरे भाई मेरी बात आप पूरी बात सुनिए। एक कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहा हुआ। स्टैंड तो उसने चेंज किया ना। हमने कहा आरोप है, हम आरोप पे कायम है। तो जिसने स्टैंड चेंज किया उससे पूछिए ना। यानी कि सुधांशु जी, जो हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की थी, वो आरोप बेजा गलत नहीं थे, निराधार नहीं थे। हमने उन आरोपों को विड्रॉ नहीं किया, ठीक है, बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं था, ये सब निराधार था। एक बार कहलवा दीजिए शारदा घोटाला हुआ था, कहलवा तो दीजिए, तब हमसे पूछिए। ठीक है, ये तो बड़ी मजेदार बात है। हम कहेंगे कि शारदा घोटाला तो हुआ ही नहीं था, और जब नहीं हुआ था तो पहले तय कर लो मेरे भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था। पर जानते क्या होता है, हुआ नहीं हुआ, किया नहीं किया में ऐसे फंसे हुए हैं दो पाटों के बीच में कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसलिए ना आसाम में साबुत बचे, ना महाराष्ट्र में साबुत बचे। समझ में आया? एक सेकंड, सारे परिवारवादी जो आपके साथ हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के बेटे, चौधरी चरण सिंह के पोते, कितने आपके साथ परिवारवादी हैं? कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कितने परिवारवादी गिनवाऊं, बताइए। देखिए, मैं तो बहुत यह बात जिम्मेदारी से कह चुका हूं कि भारत की राजनीति में आज की डेट में जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर विरोधी हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी सब दलों में इस चीज का प्रभाव आ चुका है। मगर इंक्लूडिंग बीजेपी, मगर नहीं, इंक्लूडिंग बीजेपी में कहां है? सारे परिवारवादी आपने इकट्ठे कर लिए। अब देखिए, इतना आप समझदारी से बात करें। पूंजी और पूंजीवाद में अंतर नहीं पता। पूंजी तो सबको चाहिए, अरे भाई सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास रहे। तो किसी के परिवार का बेटा बेटी राजनीति में नहीं आ सकता, यह रोक नहीं लगाई जा सकती। मगर सब कुछ मेरा ही रहेगा। जैसे आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता, ये रोक नहीं लगा सकती। न्यूज 24 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, रोक नहीं लगा सकती। मगर परिवारवाद इसे कहेंगे, आप कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगी
एंकर मेरे परिवार का ही बनेगा, ये है परिवारवाद। सर तो मैं पूंजी वही और तो कह रही हूँ पूंजीवाद में आपसे। समझिए तो परिवार और परिवारवाद फिर में मैं समझिए। आपसे एक अब और फिर एक और मैं आपको एक बताता सेकंड हूं। में अच्छा फिर चलिए आपसे मैं अब काउंटर- सिंपल कर आप देता मुझे- हूं, आप इतने बड़े सिंपल कर कांड देता हूं। स्पोर्ट्स सुनिए, पर्सन हैं। आज 2025 है, आप में से कौन बता सकता है कि 2047 में जब अमृतकाल समाप्त होगा भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है? नहीं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।